बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो बस जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी दद्दो आ रही हैं, तो बस कल उनका फ़ोन आ गया था मेरी अम्मी का, कि बता रहे थी कि कल हम उनको छोड़ने आएंगे दद्दो को। आज मेरी दादी को, उनको हम दद्दो कहते हैं। तो खैर मैंने अपनी अम्मी अब्बू से कहा कि आप लोग भी हमारे साथ ही खाना खा लिएगा। तो बस वो लोग भी हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तो बस अब यहाँ पे हम अपनी दद्दो के आने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, रूम मैंने बिल्कुल उनका साफ़ कर दिया है। यहाँ पे जो सारी कार्स थी इन लोगों की वो हटा दी हैं। पूरा रूम साफ़ हो गया है, क्लियर हो गया। ये बेड वहाँ क्या कर रहा है? अब सॉले बेड बेड हटाओ। तो ये रूम यहाँ से दिखाती हूँ। रूम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब किचन में जो है वो खाने पक रहे हैं मज़े मज़े के। और आज हमारे साथ एक भंड भी हो गया। वो भंड ये हो गया कि हमारे ये बीच वाले चूल्हे ने दे दिया हमको धोखा। ये जल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और जो है वो हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 चूल्हे। तो एक चूल्हे में जो है वो हमारी चिकन बन रही है। हम बना रहे हैं खाने में आज पहले तो हम लाइटें खोल लें, ज़रा अंधेरा हो रहा है। उम, उम, उम। जी, तो खाने में हम क्या बना रहे हैं? छोले। ये मेरा छोटा शेफ़ मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा हेल्पर। हाँ, पुलाव। खाने में हम बना रहे हैं पुलाव। और हमारी सास जो है वो पूरा तैयार कर कर चली गई हैं। ये मगज़, ये देखिए, ये 2 मगज़ हैं। 2 मगज़ हम ले आए थे जाकर। ये 2 मगज़ हैं। अभी इसको भूनना बाकी है। अभी वो इसको भूनेंगी, लेकिन वो सुबह से लगी हुई है तो मैं जो हूँ वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मुझे घर की सफाई वगैरह भी करनी थी, तो इस दफ़ा भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। और जो है वो मेरी यखनी उस बड़े वाले कुकर में तैयार है, बिल्कुल डन है यखनी। यहाँ मेरी चिकन उबल रही है, चिकन पक रही है मेरी। और मेरी डो भी यहाँ तैयार है, ये देखिए। तो मेरी जो गुड़िया है छोटी सी, मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी छोटी वाली बहन, सबसे छोटी बहन, तो उसका बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि वो पिज़्ज़ा खाए। तो अब पिज़्ज़ा के लिए तो मेरे पास क्योंकि ओवन नहीं है और मैं पतीलियों में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो अब वो पिज़्ज़ा के लिए तो इतना टाइम भी नहीं था, और वो ज़ाहिर है गरम गरम निकलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लूँ। सौले ने कहा अम्मी ऐसा करें, मिनी पिज़्ज़ा बना लें। तो बस मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जितना रिकॉर्ड हो सका रिकॉर्ड करेंगे। तो आप लोग देखिए मैं अपने स्टाइल से मिनी पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हमने अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया। और डो को एक दफ़ा और मैं अच्छे तरीके से हाथ से गूंद लूँगी, ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो सब निकल जाए। और जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी, इसकी सारी एयर निकाल लूँगी। और एयर निकालते निकालते जैसे ही मैंने प्रोसेस खाना बनाने का अपना स्टार्ट किया, तो मैं 7 दफ़ा या अल्लाहु या मुसव्विरु वल वदूद भी पढ़ लूँगी, ताकि मेरे खाने में लज्जत आ जाए, मेरे खाने में जायका आ जाए। और मैंने मीठे में जो है वो शाही पीस भी बनाए थे, जो मैं आप लोगों के साथ दिखाना शेयर करना हमेशा की तरह भूल गई। खैर, तो ये देखिए, मैं इसके क्या करूँगी, 3 पेड़े बना लूँगी। पहले मैं 3 पेड़े, मैंने सोचा कि मैं पहले 3 पेड़े बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं 3 पेड़े क्यों, मैं छोटे छोटे ही अपने हिसाब से मिनी पिज़्ज़ा जितने मैं बनाती हूँ इतने छोटे छोटे गोल गोल पेड़े, ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इतने ही मैं गोल गोल पेड़े छोटे छोटे बना लूँगी। जितने साइज़ का मुझे पिज़्ज़ा लेना है उतने साइज़, ये देखिए इतना है, इतने साइज़ का। अच्छा, अब मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इसको ज़रा पतला बेल लिया। मैं अपनी गलती भी ज़रूर बताऊँगी आपसे। बहुत अच्छे बने थे, लेकिन कुछ पिज़्ज़ा जो मैंने पतले बेल लिए थे उसमें ये हुआ था कि थोड़े कुरकुरे सख्त हो गए थे, कुरकुरे हो गए थे। लेकिन हम लोगों को कुरकुरे पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जैसे कि अब्बू, हमारे ससुर, मेरे अब्बू लोग, उन लोगों को थोड़े सख्त लगे। लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, तो इसलिए अब मैं ये दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं जो हूँ वो उसका मोटा ही पेड़ा है, मतलब बड़ा पेड़ा बना के, या छोटा भी पेड़ा बनाऊंगी तो मोटी जो वो होगी मेरी बेस होगी, उसको मोटा बेलूँगी। तो खैर, मैंने ये देखिए कितने सारे जो है वो छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। अब मैं इसको बेल लूँगी, ठीक है। अब मैंने आटा लगा के इसके अंदर अच्छे तरीके से जितना साइज़ का आपको पिज़्ज़ा रखना है उतने ही साइज़ की आप जो है वो बेल लें। बस इसको मैं बेल लूँगी।
तो ये है, ये काम मैं पहले से ही कर कर रख रही हूँ। ये मैं दोपहर में ही करके रख लूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली गरम गरम ही बने जाएंगे। लेकिन मैं इसकी डो, ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको, इतना ये बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट है, क्योंकि ये अभी फूलेगा भी। और कुछ ज़रा सख्त हो गए थे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बनाकर अब मैं इसको सेक के, जैसे रोटी सेक लेते हैं, मेरा जो सॉस पैन है वहाँ पर बिल्कुल गर्म हो चुका है। और ये नॉन स्टिक है, मैंने नॉन स्टिक लिया है, तो आप लोग भी प्लीज़ नॉन स्टिक ही लिएगा, नहीं तो हो सकता है चिपक जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैंने नॉन स्टिक लिया है। देखिए इतना चूल्हा गर्म हो, इतना आपका पैन गर्म हो कि आप उसको टच करें तो आपका हाथ जले नहीं, और हल्की आंच कर दें बिल्कुल। और उसके ऊपर ये रोटी डाल दी मैंने, और इसी तरीके से मैं 2 रोटियां डाल दूँगी और उसको हल्की आंच पे सिकने दूँगी। 5 to 7 मिनट्स वो सिकेंगे, ऊपर से और नीचे से। बस उसके बाद जो है मैं ये सारी जितनी भी मेरी रोटियां हैं उनको मैं अलग करके सेव करके रख दूँगी। ये देखिए मैंने एक और पेड़ा बना लिया। एक और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी थिकनेस रखी है। ये देखिए मैंने इतनी थिकनेस रखी है। अभी ये पैन में जब सिकेगा तो उसके बाद और जो है वो फूल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पिज़्ज़े का ही मैदा गूँधा था, उसमें ईस्ट है तो वो खुद ब खुद ही फूलेगा। ये देखिए मैंने 2 पैन में डाल दिए हैं, और ये सारे पेड़े मैंने बनाकर रखे हुए हैं। तो अब ये सारे पेड़े जो हैं मैं उसकी रोटियाँ बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए रोटियां कितनी अच्छी अच्छी फूल गई हैं। इस तरीके से रोटियां बना लेंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, इसको पीटा ब्रेड भी कह सकते हैं। इसके साथ हम शवरमा भी बना सकते हैं। इन्हीं रोटियों के साथ जो है वो इसके बीच में जो है वो हम इसको सालसा भी बना सकते हैं, इसके साथ बीच में चिकन रख कर, और इसको बस जैसे हम बीच से फोल्ड करते हैं इसको फोल्ड कर सकते हैं। इन रोटियों के साथ, इस ब्रेड के साथ हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने पिज़्ज़ा बनाया, लेकिन आगे मैं यही सोच रही थी कि इंशाल्लाह ताला मैं पीटा ब्रेड्स वगैरह भी इसके साथ बना सकती हूँ। इसके अंदर बीच में मटेरियल रख के इसको शवरमा भी बना सकती हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी रोटियाँ तैयार हैं, और जो मैंने बेली हुई हैं उसको भी आहिस्ता आहिस्ता सेक कर ऐसे ही रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। और ये रोटियाँ जो ब्रेड्स हैं इसको मैं सेव भी कर सकती हूँ। इसको मेरी बच गई थी मेरी 2-3, तो मैंने इसको फ्रिज में सेव कर दिया है। जब सौले कहेंगे, उनका दिल चाहेगा खाने का, तो मैं फ़ौरन निकालूंगी और फ़ौरन से इसका सारा पिज़्ज़ा का सामान रख कर इनको खिलाऊंगी। और यहाँ देखिए मेरे जो है वो बघार की तैयारी भी साथ साथ ही चल रही है। वहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं, यहाँ मेरी बघार की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि शाम में जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। शाम में इतना टाइम नहीं होता है, बच्चों को खाना वाना भी खिलाना होता है, तो ये छोटे मोटे काम पहले से ही करके रखने होते हैं। तो खैर शाम का नाम लिया और शाम हाजिर, कहते हैं ना, यहाँ शाम हो चुकी है। मेहमान क्या कहें, मेरे घर वाले ही आने ही वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने की भी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। केचप वेचप लगा के, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है, पिज़्ज़े का पहले अपना जो है मेरी रेसिपी है पिज़्ज़ा बनाने की, बहुत ही आसान। मैं कोई जो है वो पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा चिकन ही इतना मज़े का होता है, तो उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। और पिज़्ज़ा बनाने के बाद ऊपर से मैं कुटी मिर्च जो ज़रूर ऊपर से हल्की हल्की, बच्चों के लिए हल्की कभी नहीं भी छिड़कती, लेकिन जो अपने लिए बनाती हूँ उसके अंदर जो पिज़्ज़ा के ऊपर हम लोग कुटी मिर्च छिड़कते हैं, उससे सारा मज़ा दोबाला हो जाता है पिज़्ज़े का। ये शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक काट के रख ली थी, इसलिए क्योंकि हमारे छोटे पिज़्ज़ा हैं, मिनी पिज़्ज़ाज बना रहे हैं हम, तो ये मैंने शिमला मिर्च भी काट के डाल दूँगी इसके ऊपर। और जो है वो चीज़ डाल दूँगी। चीज़ भी मेरे पास बस ख़त्म ही होने वाली है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मीठी चीज़ है। तो बस ये मुझे यही दुख हो रहा था, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी दोबारा से चीज़ ख़रीद लूँगी। और तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ भी डाल दी है। और इसी तरीके से मैं सारे पिज़्ज़ाज बनाकर एक जगह कॉर्नर पर सेव कर लूँगी, ताकि बस मेहमान आएँ और मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, और मैं जल्दी जल्दी सारे पिज़्ज़ाज को हल्के हल्के फ्राई पैन पर बेक कर लूँ। ये देखिए मैंने शाम में ही सारे पिज़्ज़ा को सेट करके रख लिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब टाइम है पिज़्ज़ा बेक करने का। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन जो है वो प्री हीट करके रखने के लिए पहले से ही रख दिया था, हल्की थोड़ी तेज़ आंच पे। लेकिन अब मैं आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी, इतनी आंच हो कि मैं हाथ लगाऊँ तो मुझे भाप फील हो बस। अब इस आंच पर मैं अपने पिज़्ज़ाज़ को डाल दूँगी और वो अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। तो बस सारे पिज़्ज़ाज़ मैंने ऐसे ही बेक किए थे। पैन को बंद कर दें, 5 to 10 मिनट्स में पिज़्ज़ा तैयार हैं। ये देखिए मेरी फाइनल लुक पिज़्ज़ा की, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जी ये देखिए मेरा पुलाव, और मगज़ को शूट नहीं कर सकी, भूल ही गई बस। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।